तो इस वीडियो में मैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो मैंने कुछ अच्छा किया ड्यूरिंग माय बीई डेज़ इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेज़ एंड 3 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा जो मैंने अच्छा नहीं किया। So without any delay, let me start. And if you are an engineering student, then this video is going to help you a lot. So पहले तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने कुछ अच्छा किया था। Firstly, I defined my enjoyments. Yeah, I will not tell you कि enjoy मत करो, ठीक है? हमेशा बस पढ़ते ही रहो। लेकिन define your enjoyments. Like तुम्हारे पास ऑप्शन होगा अभी कि you can go in a date with your partner, और तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन होगा कि दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, नाइट आउट करना, मूवीज पे जाना, ये करना, वो करना। ऐसे बहुत सारे एंजॉयमेंट्स के ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे। अब कॉलेज डेज में सभी हम लोगों को मतलब ये बताने के लिए थे, तूने ये मिस कर दिया, अरे हमने तो वो किया था। और सीनियर्स बोलेंगे कि अरे यार ये कर, वो कर, इसमें जा, उसमें जा, सब मजा आएगा। अरे यही तो दिन है, जी ले। लेकिन बिलीव मी, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो लोग इस जीने के चक्कर में आफ्टर द बीई और देयर बीटेक डेज दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट। लेकिन कोई ये याद नहीं रखता कि यार सेकेंड ईयर में उस रात को फेस्ट नाइट में मैंने बहुत दारू पिया था और बहुत एंजॉय किया था, यार बहुत एंजॉय किया। ये कोई नहीं याद है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम एंजॉय भी मत करो। अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा चीज है, लाइक एट मैक्स 2 to 3 चीजें, 2 to 3 इवेंट्स जो मुझे सच में खुशी देती है। ओके, अपने आप से पूछो, और ये निकालने में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। कुछ वक्त अपने साथ बिताओ और अपने आप से पूछो। लाइक फॉर मी इट वाज प्लेइंग फुटबॉल, इट वाज रियली सम एंजॉयमेंट। तो अगर मुझे कोई टेस्ट सीरीज देना है लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि आज एक बहुत अच्छा सा फुटबॉल गेम होगा, तो मुझे पता है कि यार टेस्ट सीरीज तो मैं देता रहूंगा, लेकिन ये गेम हर बार नहीं आता, तो एक बार मैं खेल लेता हूँ। लेकिन अगर फिर से नेक्स्ट दिन मेरे दोस्तों ने कहा कि चल आज दारू पीने चलते हैं, तो आई न्यू डीप इनसाइड कि जितना भी मुझे मन करे आफ्टर दिस आई विल नॉट थिंक दैट ओके बहुत एंजॉय किया था। ओके, सो डिफाइन योर एंजॉयमेंट्स। सेकंड इज, मैंने आई वेंट बियॉन्ड द सो कॉल्ड कॉलेज स्टूडेंट नॉर्म्स। सो यहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्म की ही बात करूंगा क्योंकि मैंने उसको आई मीन ओवरकम किया, एंड दैट नॉर्म वाज कि फोर्थ ईयर में कौन कॉलेज क्लासेस अटेंड करता है। अब इसको एकदम ऐसे मत ले लेना कि मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि तुम कॉलेज क्लासेस अटेंड करो, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता। व्हाट आई वांट टू से इज अंडरस्टैंड योर कॉलेज टाइमिंग्स। लाइक सभी लोग कहते थे कि यार फोर्थ ईयर हो गए हो, प्लेसमेंट पे फोकस करो, गेट में फोकस करो, अभी तो कॉलेज क्लासेस क्यों ही अटेंड करना अगर कोई मतलब टीचर और प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है तो, है ना? तो वो क्यों करना? लेकिन मैंने समझ गया था कि 99% or I should say almost 100% questions from the semesters, I mean in the semester, those will come from the material which professors will teach in the class, है ना? तो ये मैंने समझ लिया था कि अगर मैं क्लासेस अटेंड करूंगा तो मुझे सेमेस्टर के पहले बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब लोग समझते थे कि अगर हम लोग क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो एक वक्त की बर्बादी है, तो why to do that? I mean, I can do my gate preparation, right? लेकिन एग्जाम आने से पहले उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, तो वो लोग एग्जाम के 1 महीने, एग्जाम के 20 दिन एटलीस्ट, वो लोग अपना गेट का पढ़ाई एकदम छोड़ देते थे। और इफ यू आर अ सीरियस गेट एस्पिरेंट, तुम जानते हो कि अगर मैंने एकदम 20 दिन के लिए गेट का पढ़ाई छोड़ दिया, दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल। सो अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं है, ये पॉइंट है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे पास 4 साल है, अच्छे से अपने कॉलेज को समझो कि कैसे सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाना है, कैसे प्लेसमेंट में बैठना है, कैसे ये करना है, वो करना है, और खुद डिसीजन लो। हाँ, अपने सीनियर से सजेशंस लो, लेकिन उसको भी जज करो कि ये जो बात मेरे सीनियर ने कहा वो कितना हद तक सही है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड योर कॉलेज डायनामिक्स एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजंस। Now the third thing is
Doing exercise. Doing exercise, yes. This is the thing that I feel very grateful for. I mean, मेरा एक वक्त था जब मैं 10 मिनट अच्छे से नहीं बैठ सकता था कोई भी काम करने के लिए, पढ़ाई हो या फिर कोई भी सीरियस काम. I got distracted very easily. Okay, just within a matter of 10 minutes. लेकिन जब कोरोना के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया सीरियसली डूइंग सम एक्सरसाइजेस, तो दैट वाज समथिंग. आई मीन वो एक चीज एक्सरसाइज and daily exercise, not daily but I should say regular exercise. I mean it might be in any form, like swimming, playing badminton, football, gym, running, anything. लेकिन regular exercise is something that can help you to build your rock solid discipline, right? So और एक बात है and it is a proven fact and तुम ये actually correlate कर पाओ कि देखो बहुत लोग बोलेंगे like parents, neighborhoods, बहुत लोग बोलेंगे कि यार ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, पढ़ने बैठो. लेकिन बहुत कम लोग बोलेंगे कि यार डेली एक्सरसाइज करो और अपना खाना ठीक से खाओ, मतलब बुरी चीजें मत खाओ. हाँ, लोग बोलते तो है लेकिन जब चीजें बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, लाइक यू आर ओबीस नाउ, यू आर डायग्नोस्ड विद सम हेल्थ कंडीशन, देन पीपल विल टेल यू कि हाँ अपना खाना देख के खाओ, ज्यादा जंक फूड मत खाओ. लेकिन अगर ये सब चीजें अभी तो तुम्हारे लाइफ में नहीं है तो फिर कोई नहीं बोलेगा. So if you can build discipline in these two things, exercise and your eating habits, then my friend, you can build discipline in your studies and not only in studies, in any other field. पढ़ाई हो गया या फिर और कोई भी काम जो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें वो करना है, तो उन चीजों में तुम डिसिप्लिन बहुत अच्छे से ला पाओगे. Try to do some exercise almost regularly, maybe daily or in every alternate day, maybe for only 15 minutes, if not 15 minutes, 10 minutes, if not 10 minutes, start with 5 minutes. लेकिन start करो और be consistent. I mean, believe me, this will hit you like a magic. अब 3 चीजें तो ऐसे हो गए जो मैंने बहुत अच्छा किया था. Now let me talk about 3 things जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत regret करता हूँ. And the first thing is not having practical knowledge. हाँ, honestly ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है. मैं दूसरे देशों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इंडिया में हम लोग थ्योरी में कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं. स्पेशली इफ यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग, योर जॉब इज टू build a machine, your job is to diagnose a machine, your job is to repair a machine. राइट? बात ये है कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर एक पावर प्लांट का प्रॉब्लम आए, इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करना है. लेकिन अगर एक रियल पावर प्लांट में कुछ दिक्कत आ जाए तो उसको डायग्नोस कैसे करते हैं. अब हमारे पास तुम लोग कहोगे कि मैं कैसे कॉलेज में हूँ जहाँ पे ये सब चीजों का ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास यूट्यूब वीडियोस है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे ऑनलाइन वीडियोस है जहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक स्टीम पावर प्लांट में कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है. हाउ अ स्टीम पावर प्लांट एक्चुअली वर्क्स बियॉन्ड द सो कॉल्ड आइडियलाइजेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर जो हम लोग लेते हैं. दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? लेकिन बियॉन्ड दोज कैसे काम करती है एक स्टीम पावर प्लांट. अगर तुम सिविल से हो कुछ और, अगर तुम आई मीन कंप्यूटर साइंस से हो तो फिर कुछ और. लेकिन सभी चीजों का एक प्रैक्टिकल इनसाइट ऑनलाइन अवेलेबल, उनको लेना सीखो. मैंने ये नहीं किया था एंड आई डू रिग्रेट दैट बिकॉज इन इंटरव्यूज लाइक योर नॉट ओनली योर इंटरव्यूज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, दे विल श्योरली आस्क फ्रॉम द प्रैक्टिकल साइड. लेकिन अगर तुम जाओगे इसरो डीआरडीओ के पास, वो लोग भी पूछते हैं प्रैक्टिकल साइट्स, प्रैक्टिकल इनसाइट्स. डीआरडीओ में बहुत पूछा जाता है. अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे, तो फिर तुम मेरे उस वीडियो में जा सकते हो जहाँ पे मैंने इन डिटेल डिस्क्राइब किया है माय डीआरडीओ इंटरव्यूज. Okay. Now the next point is neglecting engineering mathematics. Yes, if you are a GATE aspirant, this point you will feel कि अगर तुमने फर्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम मैथमेटिशियन बन जाना है, लेकिन कुछ मेथड्स अच्छे से अगर तुमने समझ लिया, GATE mathematics will be very easy for you. Other than GATE mathematics also, if you want to do higher studies, then engineering mathematics is a must. ये तुम्हें करना ही है. अगर तुम अभी नेग्लेक्ट करोगे तो बाद में अगर तुम जो जहाँ पर भी जाओ, अब्रॉड जाओ या फिर कोई IIT IISc में एमटेक करने जाओ, तो फिर तुम समझोगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बड़ा रोल है. अगर तुम बस PSU में जाना चाहते हो या फिर मे बी इन सम
प्राइवेट कंपनी, तो फिर शायद वो लोग तुम्हें ज्यादा इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर गेट तुम्हारा गोल है और हायर स्टडीज गोल है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को नेग्लेक्ट मत करो। एंड द थर्ड पॉइंट इज कोरिलेटेड विद द थर्ड पॉइंट जो मैंने अच्छा किया था, दैट इज एक्सरसाइज। तो कुछ चीजों में आई फील कि आई वेंट इनटू सम एक्सट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तब मेरा गोल कुछ और ही था। मेरा गोल था कि आई वांट अ सो कॉल्ड हॉट बॉडी। ओके, तो वो मेरा गोल था एंड मैंने स्टार्ट किया था। मैं दिन में तीन बार एक्सरसाइज करता था। सुबह फास्टेड कार्डियो, दोपहर में वेट लिफ्टिंग एंड रात को खाने से पहले फिर कार्डियो। एंड दिस वाज वेरी टॉक्सिक रूटीन। ओके, लाइकवाइज मैंने एकदम पहले ऑलमोस्ट फॉर 1 to 2 मंथ सब कुछ छोड़ दिया था। हमेशा सिर्फ पढ़ाई करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ऑनेस्टली नहीं करना है। ये अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है बिकॉज आई लव टू डू इट, तो फिर तुम कर सकते हो। लेकिन जबरदस्ती ये नहीं करना है, दिस विल हार्म यू इन द लॉन्ग टर्म। सो बैलेंस इज द की, ऑनेस्टली बैलेंस इज द की। अब बैलेंस का मतलब ये नहीं है, अब बहुत लोग सोचेंगे हाँ इसने सही कहा, मुझे एंजॉय करना चाहिए। हाँ, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट पॉइंट भी याद रखना, फिर यू हैव टू डिफाइन योर एंजॉय। सो ये जो एक बैलेंस है बिटवीन योर काम एंड योर लाइफ, राइट, ये बहुत मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर तुम इसको ला पाए। और इस दुनिया में जहाँ पर सभी लोग तुमको ये बताने के लिए है कि आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, आई एम गोइंग टू हियर एंड देयर, आई एम गोइंग टू दिस नाइट क्लब एंड दैट, बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ पर ये सब है, तो ये सभी चीजें तुम्हें हर वक्त बताने के लिए है कि आई एम डूइंग समथिंग दैट यू आर मिसिंग। सो दैट इज द पॉइंट। लेकिन अगर तुम एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो, तो फिर नॉट ओनली यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ बट ऑल्सो यू आर डूइंग गुड टू योर बॉडी एंड माइंड। जिस वजह से एक टाइम के बाद तुम कितना भी एंजॉय कर लो, तुम्हें लाइफ बोरिंग ही लगने लगेगी। लेकिन अगर तुमने अभी अपना बैलेंस ढूंढ लिया है, तो फिर तुम्हें हमेशा एक चीज तुम अपने मन में सोच पाओगे कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, सो बैलेंस ढूंढना अगेन बॉयल्स डाउन टू डिफाइनिंग योर ओन एंजॉयमेंट्स एंड स्टिकिंग टू योर ओन गोल्स, कुछ भी हो जाए, राइट। अब इसके अंदर सेइंग नो ये भी आ जाता है कि अगर कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी बोले चलो आज दारू पीने चलते हैं, उसको अच्छे से बताओ नहीं जाना, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो से तुमने कुछ तो ट्राई किया होगा कि ओके, आई कैन इनकॉर्पोरेट दिस थिंग इनटू माय लाइफ इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। एंड सम पार्ट्स लाइक द एंड पार्ट, ओके, एंड पार्ट ऑफ बोथ द साइड्स, जो मैंने अच्छा किया और जो मैंने अच्छा नहीं किया, this is applicable to anyone, no matter in which stage or in which age you are right now in your life, right? So अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी हेल्प किया हो, तो वो सेम चीजें लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई नो कि अगर तुम्हें अच्छा लगा तुम ये जरूर करोगे, ओके। एंड I will always try to bring some good videos to you. If you want any particular new video, you can always comment down. I will see that and I will surely do some video in future about that. So before that, take care, goodbye and thank you. मैं तुमसे फिर अगले videos में मिलूंगा।